ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र कि अगर हमें दो बिंदु दे दिया जाए, जैसे ये एक पॉइंट दे दिया और एक ये पॉइंट दे दिया, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो वो बीच की दूरी कैसे ज्ञात करोगे, तो उसके लिए एक सूत्र है जिसे दूरी सूत्र बोलते हैं। वो कैसे, ठीक है। जैसे मैं बोलते हैं यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है और इसके निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है। निर्देशांक दे रखा है, जैसे पहला है x1, दूसरा y1, तीसरा इसमें है x2, इसमें y2, ये दो दे रखे हैं, ठीक है। तो अब इनका यूज करते हुए मैं दूरी सूत्र, इनकी दूरी निकालनी है, दो बिंदुओं की मध्य की दूरी निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, ये दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक दूरी सूत्र होता है। इससे कोई भी अगर आपको दो बिंदु दिए हैं उनके मध्य की दूरी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये दूरी सूत्र था, इसी से आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपसे क्वेश्चन फर्स्ट बोला गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आपको मान दे रखा है, जैसे पहला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में 2, 3, 4 और 1, ये दो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। 2 और 3 और 4, 1, 5, ठीक है। इन दोनों की मध्य की दूरी निकालनी है, तो हम दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें ये x1 है, ये y1 है, इसमें ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। इनका यूज करते हुए हम यहाँ पे निकालेंगे। तो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र ये है, इसमें मान रख देंगे दूरी सूत्र से, या दो बिंदुओं की मध्य की दूरी, ठीक है, निकालेंगे। अब इसमें देखो x2 क्या है 4, x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1, y1 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सोल्व करें, 4 में से 2 गए तो 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 3 में -3 में से 1 प्लस का माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4। अब याद रखना, स्क्वायर किसी का भी करे, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, उसका प्लस का ही स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये -2 है, इसका स्क्वायर करूँगा तो 4, तो 4 और 4 अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 8, ठीक है। या तो आप यहाँ ऐसे भी छोड़ सकते हो, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 4 लिख सकता हूँ 8 को। तो ये 4 किसका होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है ना 2 का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बिंदु ए और बी की तो मध्य की दूरी क्या आ जाएगी, मध्य की दूरी होगी 2√2 या √8, ठीक है। ये हो गया। तो दूरी सूत्र का यूज करते हुए आप दो बिंदुओं की मध्य की दूरी निकाल सकते हैं। कोई भी बिंदु दे रखा है, जैसे ये बिंदु दे रखा है, ये बिंदु दे रखा है, इसमें x1 और y1, x2 और y2 ये मान है, इनका यूज करके निकाल लिया। आगे वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी तरीके से है। दूसरा बिंदु आपसे दे रखा है, जैसे मान लेते हैं ए बिंदु आपसे बोल रहा है -5, 7, आप बुक लेके बैठना और उसमें से आप देखते रहना। बी बिंदु आपसे बोल रहा है -1 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है ये, ठीक है। इनके दो बिंदु दे रखे हैं, इनके मध्य की दूरी हमें निकालनी है। ऐसे ही इसका आगे वाला है
ए बी ए माइनस बी, ये दो दे रखे हैं, ठीक है। इन तीन दोनों का निकालें। चलो देखो, ठीक है। तो इसमें देखो पहले x1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7। ये हो गया दूरी सूत्र का यूज करते हुए उपयोग से। लिखो दूरी सूत्र याद होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रखो x2 की वैल्यू -1, फिर x1 की वैल्यू -5। अब ये माइनस पहले से, ये -1 पहले से, दूसरा -5 आया, ये रखे, ठीक है। दूसरा -5 आया, फिर आगे साइन किसका है? प्लस का। फिर y2 की वैल्यू 3, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी है? 3 रख दिया। फिर उसके बाद में माइनस y1 की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करें तो -1 और ये माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो -5 में से -1 माइनस करेंगे तो +4 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे -7 में से 3 माइनस करेंगे तो -4 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। आंसर कितना आएगा? 32, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। तो मध्य की दूरी कितनी होगी? 32, ठीक है। ऐसे ही ये दे रखा है, ठीक है। इसका भी हम निकालेंगे। दूरी सूत्र यही है, सेम दूरी सूत्र रहेगा, इसी में रखेंगे। तो यहाँ कर देते हैं, चलो, ठीक है। अब देखो x2, ये x1, y1, x2 और y2, ठीक है। ये हो गया। इसमें करो, इसमें रखें x2 की जगह माइनस का a, ठीक है। x1 की जगह प्लस का a, और ये किसका हो जाएगा? माइनस का a, फिर होल स्क्वायर, फिर माइनस। अब देखो y2 माइनस का y माइनस का b, और y1 माइनस का b, हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। माइनस का a और माइनस का a, माइनस के कितने हो गए? 2। अगर सेम साइन होता है, -a और -a, अगर सेम साइन हो तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। अगर अलग अलग साइन होते, ये ऐसे साइन होता तो ये कैंसिल हो जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेम साइन है तो इसलिए ये क्या हो गए? जुड़ गए। तो कितना हो जाएंगे? -2 ये हो गए। यहाँ पे -2b होल स्क्वायर। अब इनको ओपन करते हैं तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 4b स्क्वायर, ये हो गए 4। अब इसमें देखो 4 दोनों के पास है, ठीक है। तो 4 हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब 4 स्क्वायर होता है किसका? 2 का, तो 2 ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा, ये, ठीक है। तो दूरी क्या आएगी? 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दूरी हो जाएगी, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदु 0 0। कोई बिंदु दे रखा है, इसको हम ए मान लेते हैं, क्या है 0 0, ठीक है। और बोला गया है बी बिंदु 36 और 15, ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक तो बोला है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, फिर आगे और बोला है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 पीछे है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, फिर वो शहरों की दूरी है वो हम बाद में ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रखो ये x1 x2 y2, अरे सॉरी y1, ठीक है, ये x2 और y2, ठीक है। रखो x2 की वैल्यू 36, x1 की 0 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो y2 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 36 में से अगर 0 माइनस करूँगा तो 36 ही बचेगा, 15 में से 0 माइनस करूँगा तो 15 ही बचेगा। अब 36 का स्क्वायर करो, ठीक है। देखो स्क्वायर करना एक ट्रिक है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले हम इसका स्क्वायर, एक तो सीधा तरीका होता है कि हम ऐसे इसका स्क्वायर करें, ठीक है। 36, 18 और 21, ठीक है। 18, 9 और 1 10, 6 9 1296, ठीक है। एक तो ऐसे है और एक दूसरी ट्रिक है, वो बाद में बता देंगे। तो 1296 हो गया, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो 9 6 15, 11 12, 2 14 और 1 15, 1525। छः 5 11, 2 11 और 1 12, 14 और 1 15, 1521, ठीक है। 1521 और 1521 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो ये 1521 आया, इसको आप कैसे चेक करोगे कि ये किसका स्क्वायर होता है। सबसे पहले ये लास्ट वाला पॉइंट देखो, लास्ट वाला अक्षर देखो, ये कितना है 1, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि 1 किस किस के स्क्वायर में आता है। एक तो 9 के स्क्वायर में आता है, 9 9 81, और एक के स्क्वायर में आता है। तो आपको ये पता चल गया या तो 9 का एक अंक या तो उस संख्या का 9 है या 1 है, ठीक है। अब ये हो गए। अब आगे वाला देखते हैं दहाई का अंक क्या होगा। तो एक अक्षर छोड़ दो, एक अक्षर छोड़ के बाकी ये देखो, ये 2 को देखो, ये 15, ये 15 के आसपास किसका स्क्वायर होता है, 15 के आसपास किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ठीक है, 3 का 9, ठीक है। तो या तो 9 हो सकता है या 31 हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, या तो 9 हो सकता है या 3 हो सकता है, ठीक है। अब या तो आप इनका दोनों का स्क्वायर करके भी चेक कर सकते हो, या दूसरा आप कैसे चेक कर सकते हो कि 31 होगा या 9 होगा। पहले ये देखो 9, ठीक है, इन दोनों का हम स्क्वायर करके देखेंगे तो ये वैसे होता है 39 का ही स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 39। आपको ये पता चल गया या तो 39 हो सकता है या 31 हो सकता है, तो दोनों को हम गुणा करके देख लेंगे और 39 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 39, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि अनुच्छेद 7.2, तो अनुच्छेद 7.2 पेज नंबर 171 पे है, ठीक है।
आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। ये दे रखा है आकृति 7.2 में। ए का ये है 4 और ए के निर्देशांक है 4 और 0 और बी के निर्देशांक है 6 और 0, ठीक है। इनके मध्य की दूरी हमें निकालनी है। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके मध्य की दूरी निकालनी है। देखो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या होगी, ए और बी के मध्य की दूरी, ठीक है। तो ये x1 ये y1, इसमें x2 और y2। x2 की वैल्यू 6 माइनस 4 होल स्क्वायर, यहाँ 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ 0 में से 0 गए तो 0, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर किया तो 4 और 4 किसका रूट होता है, 2 का। तो यहाँ पे ए और बी के मध्य की दूरी कितनी आ गई, ए व बी के मध्य की दूरी कितनी होगी, 2 इकाई हो जाएगी। देखो 2 इकाई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दूरी हमेशा दूरी का एक मात्रक होता है, ठीक है। तो मात्रक यहाँ पे हमें फिक्स मात्रक नहीं दे रखा, ना तो सेंटीमीटर दे रखा है ना ही मीटर दे रखा है, इसलिए हम इकाई लिख देंगे, ठीक है। इकाई अब मात्रक कुछ भी हो सकता है, वो अपने हिसाब से देख लेंगे। हमें इकाई लिखना था, वो हमने लिख दिया, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर भी इकाई लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम इकाई लिख देंगे कि 39 इकाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ले लिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 बी बिंदु है 2, 3 और सी बिंदु है -2 -11 क्या सररेखी है। सररेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पे स्थित है। जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, इस पे 3 बिंदु स्थित हो, ए बी और सी। तो आपसे पूछ रहा है क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, आपको ये निर्धारित करना है, ठीक है। निर्धारित करने का मतलब क्या होगा, सररेखी का, ठीक है। ये सररेखी, इनके बीच की दूरी हमेशा समान होनी चाहिए। ये दूरी ए बी, ठीक है। सररेखी होने के लिए ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी यानी ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी दोनों बराबर होनी चाहिए। ए बी इज इक्वल टू होनी चाहिए बी सी। अब हमें ये निकालेंगे, तो देखो ए का है तो दूरी सूत्र से हम निकालते हैं, दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए हम निकालेंगे। अब दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र रट नहीं लेना, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और छोटा सा क्वेश्चन आएगा 2 x2 माइनस x1। कई बार एग्जामिनर जैसे होता है, एग्जामिनर के आपसे क्या पूछ सकता है, सीधा सीधा दूरी सूत्र भी पूछ सकता है कि दूरी सूत्र 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र लिखिए। तो वो दूरी सूत्र भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब रखो, अब सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं, ठीक है। दोनों निकालेंगे, ए बी और इधर बी सी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले ए बी देखते हैं। ए का निर्देशांक, ए में देखो x2 कितना है 2, x2 2, x1 1 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही बराबर, अब बी सी निकालो, बी और सी, इसमें x2 माइनस 2, x1 2, ठीक है यहाँ पे, और y2 कितना है माइनस का 11, यहाँ 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं,
करो इसको सोल्व। आगे 2 में से 1 गए तो 1, 1 का स्क्वायर। यहाँ 5, -5 में से 3 गए तो -5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर। इधर माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस का 4, माइनस के 11 और माइनस के 3 के 14। 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इधर 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। इनको प्लस करो। 9 6 6 12, 20 1 21। ठीक है, 212। इधर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब एक बात बताओ, √5 और √212 क्या ये दोनों बराबर हैं आपस में? √5 और √212 दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है ना बराबर, अतः ये संरेखी नहीं है। तो आप आंसर यहाँ पे क्या लिख सकते हो? अतः बिंदु, दोनों बिंदुओं की मध्य की दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं AB BC इज नॉट इक्वल टू, AB BC बराबर नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है। तो आप एक बार क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लो, ले लिए। आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपसे बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 2 - 7 बिंदु ए आपसे बोला जा रहा है 5 - 2, बी बिंदु है 6 4, सी बिंदु है 7 - 2। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, बी 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है, जैसे मैंने ये भुजाएं समान कर दी। ठीक है, ये दो भुजाएं इसकी क्या हो गई? समान। तो ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं समान हो। ठीक है, तो ये मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या चाहिए कि ये दोनों भुजा ए बी और ए सी, ए बी और ए सी दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। या तो ए बी बराबर हो या ए सी बराबर हो। ठीक है, ये दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर होने का मतलब इनकी मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी बराबर होंगी। ठीक है, ए से बी की दूरी अगर बराबर है और ए से सी की दूरी अगर बराबर हुई तो ये भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो देखो दूरी सूत्र से इनकी दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र आप हर बार लिखोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। करो, x2 6 5 x1 स्क्वायर, फिर y2 4 और देखो ये y1 यहाँ पे प्लस माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस यहाँ माइनस का है, ये माइनस का होगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का। ठीक है, और इसके बराबर हम निकाल सकते हैं दूसरा निकालोगे तो ए सी निकालोगे, ए और सी। ठीक है,
तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ करो 1 होल स्क्वायर प्लस 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर, 7 में से 5 गए तो 2 और 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ देखो माइनस का 2 और प्लस का 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 0। ठीक है, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 37, यहाँ कितना हो गया 4। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आई, ये आपस में दोनों बराबर नहीं आए ना, क्योंकि इसका रूट और इसका रूट दोनों बराबर नहीं है। इसका 2 आएगा, इसका 6 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब ए बी और ए सी तो बराबर नहीं है, लेकिन हम बी ए सी और ए बी तो बराबर नहीं आए। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ए सी के बराबर हम ए बी के बराबर हम बी सी ज्ञात करेंगे। तीनों हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि हमने एक करके देखा, हमें नहीं पता चला कि वो होगी या नहीं होगी। तो अब हम कौन सी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, बी सी निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो ए बी हमने यहाँ पे देखो निकाल ही लिया। अब हम क्या निकालें, बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू निकाल लो, बी सी बी और सी, बी में 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस का 4। ठीक है, यहाँ देखो 7 में से 6 माइनस किया तो 1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6 स्क्वायर, 1 प्लस 36 कितना हो गया रूट 37। ठीक है, यहाँ बी सी। अब देखो बी सी कितना है रूट 37, ए बी कितना आया था, ए बी कितना आया था। ठीक है, ए बी कितना आया था रूट 37। तो ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं, तो अगर ए बी और ए सी बराबर हैं इसका मतलब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अतः यह है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि ए बी और बी सी दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई। ठीक है, आई बात समझ में। छापो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब ऐसे ही डेली क्लास चलती रहेगी, डेली आती रहेगी जिसकी। और अगर आप साइंस भी पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ये जो चैनल है ज्ञान नगरी विद मुकेश, इस पे साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ सबकी क्लास आएंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है।